Good morning to all. So, the next topic of chemical bonding is directional character of covalent bond. So, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो कोवलेंट बॉन्ड हम सबको पता है क्या होता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है वो किससे होती है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स। ठीक है, जो बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं जो भी एटम्स, ठीक है, वो क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। ठीक है, उसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, समझ आ गया? नेक्स्ट, और कैसे बता सकते हैं? और कोवलेंट बॉन्ड को बताते हैं बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। जो कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं एटम्स, ठीक है, जो भी कॉन्स्टिट्यूटिंग एटम्स होते हैं फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड, उनके जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उनका ओवरलैप, तो भी क्या बनता है हमारा कोवलेंट बॉन्ड। या तो म्यूचुअल शेयरिंग बोल दें या फिर क्या बोल दें, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, कंटेनिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ईच। जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स वेट, जैसे ये है, जैसे एक ये है हाइड्रोजन है, एक ये हाइड्रोजन है, इन्हें क्या बनाना है, कोवलेंट बॉन्ड। तो एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये हाइड्रोजन शेयर करेगा, तो ये शेयरिंग है, इससे क्या बन गया हमारा वन कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो और कैसे बता सकते हैं, जैसे इसका क्या था 1s1, इसका भी क्या है 1s1 इलेक्ट्रॉन। तो ये दो ऑर्बिटल्स हैं, ये भी ऐसे ये भी ऐसे, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या करेंगे, ओवरलैप करते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन ये इस ओवरलैपिंग रीजन में एक इसने शेयर किया एक इसने, तो ये हमारा क्या बन गया अब, कोवलेंट बॉन्ड। तो इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड, जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, या फिर क्या बोल सकते हैं, ओवरलैपिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंटेनिंग वन अनपेड इलेक्ट्रॉन ईच फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया भी है, कोवलेंट बॉन्ड एस एस है, एस पी का बना सकते हैं या पी पी का, इस टाइप से होगा। ठीक है, और कोवलेंट बॉन्ड होता है वो क्या होता है, लोकलाइज होता है बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम्स। जैसे ये एस एस है, तो इनके बीच में ये हुआ है ओवरलैप, तो एस एस के बीच में क्या हो गया, लोकलाइज हो गया। अगर मैं एस पी की बात करती तो वो एक एस ये है, पी ये है, तो इस टाइप से इस न्यूक्लियाई और इस न्यूक्लियाई के बीच में क्या हो गया, ओवरलैपिंग रीजन ये है, तो ये यहाँ पे लोकलाइज हो गया। अगर पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप करते दो एटम्स के, मान लेते एक एटम ए है ये बी है, पी इसका है और पी इसका ऑर्बिटल है, ये ओवरलैप करते तो यहाँ पे बॉन्ड बन जाता। तो अब ये क्या हो गया, लोकलाइज इस डायरेक्शन में है। तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं वो लोकलाइज होते हैं बिटवीन द न्यूक्लियाई। ठीक है, और जो स्ट्रेंथ होती है कोवलेंट बॉन्ड की वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, अमाउंट ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, जितना जो अभी मैंने बनाया था, देखो ये रहा ओवरलैपिंग एक्सटेंट, ये रहा ओवरलैपिंग एक्सटेंट, ये जिसमें जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग एक्सटेंड होगा वो उतना ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो स्ट्रेंथ होती है, डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ ओवरलैप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ टू इलेक्ट्रॉन कॉन्स्टिट्यूटिंग द बॉन्ड। ठीक है, more the overlapping stronger will be a bond and bond lies in a direction in which orbital has maximum overlap। जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम ओवरलैप होगा बॉन्ड उस डायरेक्शन में लाई करता है। ठीक है, तो जो बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड अभी मैंने ऊपर क्या बताया वो क्या होते हैं, लोकलाइज होते हैं बिटवीन न्यूक्लियाई। लोकलाइज्ड है इट मीन्स, वो लोकलाइज्ड है इट मीन्स उसका क्या होगा, डायरेक्शनल नेचर, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, तो जिससे क्या होती है, डेफिनेट शेप एंड ज्योमेट्री, और इनको एक्सप्लेन किया था बाय हाइब्रिडाइजेशन एंड वेस्पर थ्योरी। तो अब हमें ये स्टडी करनी है हाइब्रिडाइजेशन का और वेस्पर थ्योरी। तो जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो क्या है, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन ने क्यों इंट्रोड्यूस किया था, वही जो हमने ऊपर पढ़ा है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड का क्या था, डायरेक्शनल नेचर था, वो स्पेस में ओरिएंटेड थे बॉन्ड्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिससे क्या आई थी, हमारी शेप्स आई थी, या फिर क्या बोल सकते हैं, ज्योमेट्री थी मॉलिक्यूल की। तो ज्योमेट्री और शेप को एक्सप्लेन करने के लिए हमने किस कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था, हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट को। ठीक है, और जो फॉर्मेशन होती है वो क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड रिक्वायर वन अनपेड इलेक्ट्रॉन विद ईच ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में क्यों क्या हुआ था कि जो दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है जो ओवरलैप कर रहे हैं, टू ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है, वो क्या इन्वॉल्व करते हैं, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन from each of two overlapping orbital, means formation of covalent bond require one unpaired electron with each of two overlapping atomic orbitals। ठीक है, एक बॉन्ड के बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। वेट,
कोवलेंट बॉन्ड है, अगर एक बॉन्ड बनाना है तो हमें क्या चाहिए, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल का चाहिए, ठीक है। अगर मुझे दो बॉन्ड बनाने जैसे ऑक्सीजन में होते हैं, ठीक है, तो दो इलेक्ट्रॉन तो इसके चाहिए और दो इलेक्ट्रॉन इस वाले के चाहिए, ठीक है। तो एक कोवलेंट बॉन्ड के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ टू ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, ठीक है। मीन्स जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने मेरे क्या बनेंगे, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्म्ड होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। नेक्स्ट इज फॉर एग्जांपल बेरिलियम का केस लिया, बेरिलियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2। तो यहाँ पे 2s2 s है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, और ये है 1s2 2s2। कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम के केस में, नॉन पेड इलेक्ट्रॉन, नॉन पेड इलेक्ट्रॉन है तो इसकी बॉन्डिंग कैपेसिटी कितनी होगी, ज़ीरो। कितने बॉन्ड बनाएगा, ज़ीरो, क्योंकि अभी मैंने बताया कि कोवलेंट बॉन्ड की जो फॉर्मेशन होती है, वन कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन रिक्वायर्स वन अनपेड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ टू कंबाइनिंग एटम। मीन्स जो बॉन्ड कैपेसिटी होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो बेरिलियम के पास तो क्या है, जीरो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, नो बॉन्ड। इस केस में क्या होगा, एक्सपेक्टेड क्या है, नो बॉन्ड। मीन्स वो क्या होना चाहिए, बेरिलियम का जो भी एग्जाम्पल्स होंगे इनर्ट होने चाहिए, बट एक्चुअल में जो बेरिलियम होता है वो क्या होता है हमारा, बाईवैलेंट। डाईवैलेंट का मतलब क्या होता है कि दो बॉन्ड बनाता है, क्या बन, फॉर एग्जांपल BeH2 एग्जिस्ट करता है, देखो ये रहा BeH2 एग्जिस्ट करता है, ठीक है। वैसे ही क्या होगा, बोरोन का एग्जाम्पल हो, बोरोन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p1। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, वन अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना, 2p1। तो ये क्या होगा, मोनोवैलेंट। बट एक्चुअल में बोरोन क्या होता है हमारा, ट्राईवैलेंट। कैसे एग्जिस्ट करता है, BF3 BH3 इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, कार्बन। कार्बन की क्या होती है, 1s2 2s2 2p2। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2p2 में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या होगा, बाईवैलेंट। बट एक्चुअल में ये क्या होता है, टेट्रावैलेंट, क्योंकि ये एग्जिस्ट करता है CH4 CCl4, ठीक है। तो ये तो हमारी क्या थी, एक्सपेक्टेड थी कि ये होना चाहिए था बॉन्ड कैपेसिटी, और एक्चुअल में हमें क्या मिली, ये मिले डिफरेंस। तो इस एनोमली को, इस डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए जो कंसेप्ट हमने दिया, इंट्रोड्यूस करवाया, वो कौन सा था, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन का पता चल गया सभी को, हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों दिया था, ठीक है। तो अब नेक्स्ट लेते हैं, इन्होंने जो एग्जाम्पल लिया है कार्बन का लिया, तो कार्बन का एग्जाम्पल, कार्बन क्या होता है, एटॉमिक नंबर 6। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 2p2, ठीक है। एस के अंदर दो हैं, 1s के अंदर 2, फिर 2s के अंदर कितने हैं 2, और 2p के अंदर कितने हैं 2। p के होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, p के कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, 1 2 3, 1 2। बट यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा 2p2 है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन फिल किए मैंने, ठीक है, ये वाली। तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आई 2, तो बॉन्ड कैपेसिटी कितनी होगी 2। तो बट एक्चुअल बॉन्ड कैपेसिटी कार्बन की कितनी होती है, देखो मैंने ये बताई हुई, यहाँ देखो ये कितनी है, एक्चुअल बॉन्ड कैपेसिटी 4। तो अब हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4। तो 4 बॉन्ड बनाने के लिए, बॉन्ड कैपेसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए, किसकी, जो एक्चुअल बॉन्ड कैपेसिटी है, तो हमने नेक्स्ट जो कंसेप्ट दिया था वो कौन सा था, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट। किसका, प्रमोशन का कॉन्सेप्ट। प्रमोशन कॉन्सेप्ट में क्या करेंगे हम, जो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है 2s का, उसे कहाँ शिफ्ट कर देते हैं, जो एम्प्टी 2p ऑर्बिटल है, ठीक है। ये रहा, देखो ये रहा, ग्राउंड स्टेट थी 2s और ये 2p है, तो एक इलेक्ट्रॉन एस से हमने कहाँ शिफ्ट कर दिया, इस 2p ऑर्बिटल में। तो अब जो एक्साइटेड स्टेट हो जाएगी आफ्टर प्रमोशन, वो क्या हो जाएगी, 1s के अंदर, और 3 इलेक्ट्रॉन्स किसके अंदर है, p के अंदर। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, 4। मीन्स 4 हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स है हमारे पास, तो जिससे इसकी बॉन्ड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। बॉन्ड कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 4। और जो ऑल 4 बॉन्ड्स होते हैं फॉर्म विल नॉट बी आइडेंटिकल, और जो 4 बॉन्ड बने वो क्या नहीं होंगे, आइडेंटिकल नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। क्योंकि एक बॉन्ड तो कैसे बन रहा है, देखो ये वाला बॉन्ड एस ऑर्बिटल था कार्बन का, और हाइड्रोजन का भी क्या है, एस ऑर्बिटल, ठीक है, इस टाइप से बनेगा। और नेक्स्ट जो 3 बच गए ये वाले, ये कैसे बन रहे हैं, हाइड्रोजन का तो वही क्या होता है, हाइड्रोजन की तो 1s1 है, हाइड्रोजन का तो क्या इलेक्ट्रॉन होगा, एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। और कार्बन का क्या है यहाँ पे, p ऑर्बिटल। मीन्स 4 टाइप के बॉन्ड बनेंगे हमारे, वो कैसे, 4 नहीं 2 टाइप के बॉन्ड बनेंगे। एक तो होगा जिसमें एस ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड एस ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, 1s ऑफ हाइड्रोजन एंड 2s ऑफ कार्बन। और नेक्स्ट जो है एक बॉन्ड है ये वाला, ठीक है,
और नेक्स्ट 3 बॉन्ड कैसे बनेंगे, जिसमें पी के तो क्या होंगे 2p ऑर्बिटल, कार्बन के तो क्या होंगे 2p, और हाइड्रोजन का तो क्या रहेगा s। तो एक बॉन्ड एक टाइप का है, इस टाइप का है, और 3 बॉन्ड क्या होंगे इस टाइप के। देखो ये यहाँ पे बनाए हुए, तो चारों के चारों बॉन्ड क्या नहीं हमारे आइडेंटिकल नहीं है। मीथेन का एग्जांपल लिया, 1 हाइड्रोजन फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ 2s एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन, एंड 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म बाय 2p ऑफ कार्बन एंड 1s ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, बट जो एक्चुअल में ये जो एग्जांपल्स हैं इनका जब एक्सपेरिमेंटली हमने निकाला, ठीक है, इन बॉन्ड्स की स्ट्रेंथ वगैरह या बॉन्ड लेंथ जो भी निकाली, वो सभी की चारों की क्या मिली सेम, मीन्स चारों के चारों बॉन्ड क्या है आइडेंटिकल, इक्विवेलेंट है। तो वो इक्विवेलेंट है, इसको एक्सप्लेन किसने किया था हाइब्रिडाइजेशन में। तो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट क्यों आया था, ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो बॉन्ड्स है वो सेम टाइप के हैं, वो एक्सप्लेन किया था हाइब्रिडाइजेशन में। और कोवेलेंसी थी ना, कोवेलेंसी को एक्सप्लेन किया था किसने, प्रमोशन के कंसेप्ट ने। प्रमोशन ने तो एक्सप्लेन किया था कोवेलेंसी को, जो ये डिफरेंस आया था, और हाइब्रिडाइजेशन ने क्या बताया था, जो बॉन्ड की टाइप्स हैं कि वो आइडेंटिकल हैं या डिफरेंट है उसको। ठीक है, नेक्स्ट चले हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन किसे बोलते हैं भाई, हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा फिनोमेना होता है, बैक देखो ये वाला यहाँ। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, अब डायरेक्ट बॉन्ड ना बना के, ये मैंने एक्साइटेड स्टेट में क्या बनाए हैं 3 ऑर्बिटल बनाए ना, 4, एक s का और 3 p के। ठीक है, ये वाले, तो यहाँ क्या होगा भाई, हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा कि ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना एक्साइटेड स्टेट वाले, ये 4 ऑर्बिटल, ये डायरेक्ट हाइड्रोजन के साथ, इन 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। जो कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में 4 हाइब्रिड नहीं, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो एक्साइटेड स्टेट में, ये डायरेक्ट कार्बन के, डायरेक्ट हाइड्रोजन के 1s के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे। फर्स्ट ये ऑर्बिटल्स, ये 4 क्या होंगे, रिडिस्ट्रीब्यूट करेंगे अपनी एनर्जीज को। ठीक है, यहाँ पे जो डिफरेंस आया होता है वो क्या क्यों आया था, क्योंकि एक तो s है और 3 क्या है p। जो s होता है वो क्या होता है, अलग शेप का भी है, और एनर्जी भी क्या होगी p से अलग से होगी। ठीक है, अब हम ऐसे 4 ऑर्बिटल्स बनाएंगे जिनकी एनर्जी भी सेम होनी चाहिए और उनकी शेप भी सेम होनी चाहिए। अगर ये 4 ऑर्बिटल्स सेम एनर्जी और सेम शेप के बना दिए हमने, तो फिर हाइड्रोजन के तो सभी के 1s हैं, तो जो 4 बॉन्ड बनेंगे वो क्या आएंगे सेम टाइप के। तो यहाँ से हम क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो 4 बॉन्ड्स हैं वो क्या है आइडेंटिकल, जो एक्सपेरिमेंटली हमें मिले थे इक्विवेलेंट। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, एक s का और ये 3 p के, ठीक है, 1s, और जो ये 3 p ऑर्बिटल्स हैं ये फर्स्ट क्या होंगे हाइब्रिडाइज होंगे। हाइब्रिडाइज मीन्स मिक्स होंगे, मिक्स होके 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स हुए थे ना, तो मिक्स होके ये 4 ही क्या बनाएंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिड ऑर्बिटल किसे बोलते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वो होंगे जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे। ये जब 4 ऑर्बिटल्स, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो 4 न्यू क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो 4 न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है और जो शेप है वो भी क्या होती है सेम। तो उन ऑर्बिटल्स को क्या बोलते हैं हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कौन सी हो जाएंगे, फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी। जो s और p होते हैं, देखो ये 2s है, ये क्या है यहाँ पे देखो, ये तो क्या है 2s है और ये क्या है 2p है। तो 2s और 2p, एक तो इनमें एनर्जी डिफरेंस भी क्या है कम है। ठीक है, तो जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या कर जाते हैं इंटरमिक्स कर जाते हैं। ठीक है, और क्या बना लेते हैं न्यू ऑर्बिटल्स। उन न्यू ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी क्या होती है सेम। उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही क्या बनते हैं हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो अब डेफिनेशन पे चले। तो डेफिनेशन देखो, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसमें इंटरमिक्सिंग होती है ऑर्बिटल्स की, जो क्या होते हैं स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी सो एज टू रिडिस्ट्रीब्यूट देयर एनर्जी। तो जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो इंटरमिक्स हो रहे हैं वो क्या करती हैं अपनी एनर्जी को रिडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जिसकी कम एनर्जी होती है और एक क्या जिसकी ज़्यादा है, ज़्यादा वाली क्या दे देगा कम वाली को दे देगा। तो इससे एनर्जी का क्या हो जाता है रिडिस्ट्रीब्यूशन, और इससे क्या बन जाते हैं न्यू सेट ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं और वो क्या होता है इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप के। इस कंसेप्ट को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। और जो न्यू ऑर्बिटल्स फॉर्म्ड होते हैं उसे क्या बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। समझ आया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट ये है।
ठीक है। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं ना, उनकी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक ओरिएंटेशन होती है स्पेस में। ठीक है। अब नए ऑर्बिटल्स बने हैं, उनके पास भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं जहाँ पे, वहाँ पे क्या होती है, रिपल्शन। तो वो अपने आप को स्पेस में ऐसे ओरिएंट करते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो उनकी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक ओरिएंटेशन होती है इन स्पेस, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हम कार्बन की बात कर रहे थे, लास्ट एग्जाम्पल जो चला हुआ है, टेट्रावैलेंट है, CH4 की बात है, 4 बॉन्ड CH के जो बनेंगे वो क्या थे, इक्विवेलेंट। बट हमारे अकॉर्डिंग क्या था, एक कार्बन का S था वो 1s के साथ हाइड्रोजन के, और 3 P थे कार्बन के जो हाइड्रोजन के 1s के साथ। तो हमारे अकॉर्डिंग तो एक CH बॉन्ड अलग था, 3 एक टाइप के थे, बट एक्सपेरिमेंटली क्या मिले थे, सभी सेम टाइप के। ठीक है। तो उसी को एक्सप्लेन किसने किया था, इस हाइब्रिडाइजेशन ने। तो हाइब्रिडाइजेशन का देखो अब क्या होंगे, एक S और 3 P, ये मैंने दिखाया हुआ ना ऐसे करके। ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे 1s और 3 P, 3 2p ऑर्बिटल, वो क्या कर जाएंगे, हाइब्रिडाइज कर जाएंगे, और क्या बनेंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो 4sp3d ऑर्बिटल बनेंगे, 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, मैंने ऊपर बताया था उनकी क्या होती है, करेक्टरिस्टिक ओरिएंटेशन। तो वो क्या कर देते हैं, चार, ताकि उनके बीच में रिपल्शन मिनिमम हो, तो वो अपने आप को स्पेस में अकॉर्डिंग टू टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ओरिएंट कर देते हैं। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की ज्योमेट्री को बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ये वाली इसे बोलेंगे टेट्राहेड्रल। ठीक है। इसमें बॉन्ड एंगल कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, या फिर 109.5 डिग्री, जिसे भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो इसमें वो क्या हो जाएंगे, ओरिएंट हो जाएंगे। मीन्स जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे वो ओरिएंट हो जाते हैं टुवर्ड 4 कॉर्नर ऑफ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन। टेट्राहेड्रॉन किसे बोलते हैं, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं इस वाले को। ये क्या है, टेट्राहेड्रल। तो कार्बन तो 4 कैसे ओरिएंट हो जाएंगे, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये वाला जैसे। ठीक है, जैसे ये सेंटर है हमारा बीच में, कहीं भी सेंटर में, और एक ऐसे होगा, एक पीछे वाले कॉर्नर की तरफ, एक इस वाले कॉर्नर की तरफ, और एक इस वाले कॉर्नर की तरफ। तो ये 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे ओरिएंट हो गए हैं, अकॉर्डिंग टू, देखो ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट किसकी। ठीक है, अब जो ये बने ना 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये किसके साथ ओवरलैप करेंगे, विद 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिससे क्या बन जाएंगे, 4 इक्विवेलेंट हाइड्रोजन बॉन्ड, 4 इक्विवेलेंट कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या बनाएंगे, हाइब्रिडाइजेशन की। फर्स्ट क्या है, जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल गेट हाइब्रिडाइज। जो भी मैंने बताया था, अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज हुए हैं तो 4 ही हमारे क्या बन रहे थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे थे। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड क्या है, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी क्या होगी, इक्विवेलेंट एनर्जी एंड शेप। जब वो सेम इक्विवेलेंट एंड सेम एनर्जी एंड शेप के होंगे ना, तभी तो वो क्या बनाएंगे, सेम टाइप के बॉन्ड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो मोर इफेक्टिव होता है इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए हमने क्या बनाया है, हाइब्रिड ऑर्बिटल। एटॉमिक ऑर्बिटल के कंपैरिजन में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, ये क्या होता है, मोर इफेक्टिव होता है इन फॉर्मिंग स्टेबल बॉन्ड। ठीक है। फिर नेक्स्ट इज, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्टेड इन स्पेस इन सम प्रेफर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, सो दैट देर इज़ मिनिमम रिपल्शन बिटवीन दैम। ठीक है। तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो अपने आप को स्पेस में ऐसे ओरिएंट करते हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम, और जिससे क्या हो जाए, मॉलिक्यूल स्टेबल। ठीक है। तो जिस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या मिलती है, ज्योमेट्री, अगर वो स्पेस में डिफरेंट ओरिएंटेशन में ओरिएंट हो जाएंगे, जैसे 2 हैं तो वो लीनियर आते हैं, 3 है तो ट्राइगोनल प्लेनर, 4 है तो टेट्राहेड्रल, 5 है तो क्या होते हैं, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, 6 है तो वो क्या होते हैं, ऑक्टाहेड्रल। तो जो इस कारण डिफरेंट ओरिएंटेशन होने के कारण हमें क्या मिलती है, ज्योमेट्री। ठीक है। तो टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन से हमें क्या मिलती है, ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज कंडीशन। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट है, ओनली ऑर्बिटल प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, सिर्फ वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं वही क्या होंगे, हाइब्रिडाइज। अभी जो हमने पीछे पढ़ा था, कार्बन की क्या थी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2। ठीक है। फिर एक्साइटेड में क्या किया था हमने, 1s2 2s का एक इलेक्ट्रॉन 2p में भेज दिया था, तो क्या बन गया था, 1s2 2s1 और 2p3।
तो वैलेंस शेल कौन सी है, 2 वाली, यानी इक्वल टू 2 वाली। सिर्फ उसने हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट किया था, ना कि 1s ने। तो सिर्फ क्या होंगे, वैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइज होंगे। सेकंड क्या है, जो स्मॉल एनर्जी का डिफरेंस होगा सिर्फ वही क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, किस में हाइब्रिडाइजेशन होगी, सिर्फ स्मॉल एनर्जी डिफरेंस में। जैसे 2s एंड 2p का हुआ है, क्योंकि 2s 2p क्या होते हैं, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के, सेम तो नहीं होती है बट उनकी एनर्जी का डिफरेंस क्या होता है, स्लाइटली 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 कम होता है। ठीक है, स्मॉल एनर्जी डिफरेंस होता है। ठीक है, और उसका नेक्स्ट क्या है, प्रमोशन। प्रमोशन हमने किया इस वाले एकदम, इस वाले में किया है, क्योंकि हमारी कोवैलेंसी हमारी मैच नहीं हो रही थी। बट अगर किसी एग्जांपल, कोई एग्जांपल ऐसा है जिसमें हमारी कोवैलेंसी सेम है ग्राउंड स्टेट में और जो मॉलिक्यूल है उसकी, ठीक है, तो वहाँ पे प्रमोशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो प्रमोशन इज़ नॉट एन एसेंशियल कंडीशन फॉर हाइब्रिडाइजेशन। प्रमोशन की कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है कि हर एक एग्जांपल में प्रमोशन करना, नहीं। अगर किसी में कोवैलेंसी हमारी ऑलरेडी सेटिस्फाइड है मॉलिक्यूल की और ग्राउंड स्टेट की, तो वहाँ प्रमोशन नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, और ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ही हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, इवन फुल्ली फील्ड, जो फुल्ली फील्ड होते हैं वो भी, और क्या होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन है, तो फर्स्ट होती है हमारी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, sp नाम से पता चल जाएगा, sp है मीन्स एक s और एक p ऑर्बिटल्स क्या होंगे, मिक्स होंगे, और दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, दो। तो दो इक्विवेलेंट sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर sp हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बनेंगे वो क्या होंगे, sp। ठीक है, तो देखो ये s है और ये p है, तो ये जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो इस टाइप के होते हैं, एक बड़ी लोब होती है, अगर एस और पी की मिक्सिंग हो जाए, और तो एक छोटी होगी। ठीक है, बड़े वाली पॉजिटिव होती है, छोटी वाली नेगेटिव होती है। ठीक है, कैसे बनी है ये भी बता देते हैं अभी। देखो, एक एस है और एक क्या बताया मैंने, पी है, इस टाइप से। एस तो प्लस है और ये क्या था, प्लस और माइनस। तो जो मिक्सिंग होती है दो टाइप की होती है, एक होती है सिमेट्रिक जिसमें हम प्लस लेते हैं, और एक क्या होती है, एंटी सिमेट्रिक, जिसमें हम क्या लेते हैं, इनके बीच में माइनस साइन। ये प्लस है और ये क्या है, माइनस है। ये सेम टाइप के होते हैं, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे ओवरलैपिंग करें तो यहाँ मैं ऐसे बना सकती हूँ, इसको उठा के इसके बीच में रख दिया प्लस प्लस। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस तो क्या हो जाएगा, एक बड़ा प्लस हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, वेट, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस है और एक क्या है, यहाँ क्या हो जाएगा, एक प्लस है और इसका क्या था, माइनस। तो यहाँ कैंसिल होकर लोब क्या हो जाएगी, छोटी माइनस। ठीक है, इस वाले केस की अगर बात करें तो इसे उठा के मैं यहाँ रख दूँ, तो यहाँ रखूँगी तो ये एस वाला तो प्लस ही है, तो प्लस है और इधर प्लस है, तो ये वाली लोब तो क्या हो गई, प्लस वाली होगी बड़ी, और उधर क्या है, एक इसका तो प्लस है, उसका क्या है, माइनस, तो ये वाली लोब क्या हो जाती है, माइनस वाली छोटी। तो जब एक एस और एक पी एटॉमिक ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज होंगे तो क्या बनेंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये बनेगा और एक ये बनेगा। ठीक है, और अभी मैंने बताया था जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं वो स्पेस में ऐसे ओरिएंट हो जाते हैं कि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो दो बने ना, एक तो बनेगा हमारा ये वाला प्लस माइनस, और एक कौन सा बन रहा था, एक कौन सा बन रहा था, यहाँ बड़ा था ये वाला, देखो ये वाला, ये प्लस था और ये वाला क्या था, माइनस था, इस टाइप से। ठीक है, ये शायद मैंने उल्टा बना दिया, हाँ उल्टा बना दिया भाई, यहाँ गड़बड़ की है। देखो मैं एक बार फिर से बताती हूँ, ऐसे बनेंगे, देखो एक एस और दूसरे का पी। अब इस एस का प्लस, इसका प्लस, इसका माइनस, क्योंकि हम प्लस एडिशन कर रहे हैं, तो यहाँ मैंने प्लस रख दिया, तो ये प्लस प्लस क्या बन जाएगी, बड़ा प्लस, और उधर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, छोटा माइनस। ठीक है, अब और क्या कर सकते हैं इसमें, अब और इसमें मैं करती हूँ, देखो दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, ये प्लस है एस और दूसरा क्या है, यहाँ पे हम क्या लेंगे, एक और क्या ले सकते हैं, पी ऑर्बिटल था ये वाला, प्लस माइनस, बट यहाँ पे जो हमने लिया है वो क्या लेने, सब्ट्रैक्टिव ओवरलैप लेंगे, माइनस करना है इनको। ठीक है, यहाँ पे सिमेट्रिक एडिशन थी, यहाँ पे एंटी सिमेट्रिक, दो टाइप की एडिशन होती है, तब जाके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। तो प्लस माइनस, तो यहाँ पे इस माइनस से ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये क्या हो जाएगा अब प्लस, माइनस माइनस
इस माइनस से ये प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। अब इसके साथ कौन ओवरलैप करेगा हमारा, ये वाला एस, तो यहाँ पे मैंने ये रख दिया प्लस वाला, ठीक है। तो जो नया ऑर्बिटल बनेगा, देखो ये प्लस है तो इधर क्या आ गया अब हमारा प्लस, तो ये बड़ी लोब प्लस की हो जाएगी और इधर क्या बचेगी छोटी लोब माइनस की। तो ये दो ऑर्बिटल बनेंगे और ये स्पेस में ऐसे ओरिएंटेड हो जाते हैं क्योंकि बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। मीन्स इस एस के साथ मैं कैसे लगा सकती हूँ, ये इस टाइप से, यहाँ बड़ा प्लस यहाँ माइनस, तो दो लोब्स जो बनी है वो क्या बन गई हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक ये है और एक ये है, देखो ये वाला यहाँ, ठीक है। तो अब हो गया टाइप ऑफ एसपी हाइब्रिड, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट एसपी डिस्कस कर चुके हैं। तो क्या बनते हैं दो एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू लीनियर ज्योमेट्री ओरिएंटेड होते हैं और उनके बीच में एंगल कितना आता है 180 डिग्री। एक एस होता है और एक पी मिक्स होता है और दो इक्विवेलेंट एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू लीनियर ज्योमेट्री ओरिएंटेड होते हैं, ठीक है। यहाँ देखो अब ये रहा एसपी हाइब्रिडाइजेशन। तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन का इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल जो लिया है वो लिया है बेरिलियम का, ठीक है। एसपी में तो बेरिलियम है, जेड इक्वल टू कितना आता है 4, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है 1s2 2s2, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी 2s2। उसके बाद यहाँ पे जो वैलेंसी है, अब इसके अकॉर्डिंग क्या है 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो कितने बॉन्ड बनाएगा नो बॉन्ड फॉर्मेशन बाय बेरिलियम, ठीक है। बट एक्चुअल में यहाँ देखो ये एग्जांपल है, कितने बॉन्ड बना रखे हैं बेरिलियम ने 2 तो कोवैलेंसी क्या है 2। तो कोवैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे प्रमोशन, एक इलेक्ट्रॉन एस का कहाँ भेज देंगे इस पी ऑर्बिटल में, ठीक है। तो यहाँ पे अब आफ्टर प्रमोशन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी इस टाइप से, एक एस के अंदर एक पी के अंदर, और ये पी क्या है 2 खाली हैं, ठीक है। बट जो बॉन्ड बनाएंगे फिर अगर वही मान लेते हैं हम बी ई, इन्होंने एग्जाम्पल किसका लिया BeS2 या BE, जो एग्ज़ाम्पल लिया है वो देख लेती हूँ मैं। इन्होंने एग्ज़ाम्पल इनके अकॉर्डिंग जो लिया है वो लिया इन्होंने BeF2, ठीक है। तो ये वाला हमने देखो ये वाला बना लिया, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर दिया, यहाँ चला गया। उसके बाद इन्होंने जो एग्जांपल लिया BeF2 का, तो फ्लोरीन का एक 2p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और फ्लोरीन का एक 2p ऑर्बिटल इस 2p के साथ। तो यहाँ तो बेरिलियम का तो है 2s और फ्लोरीन का क्या है 2p, यहाँ पे बेरिलियम का है 2p और फ्लोरीन का क्या है 2p, तो ये एक टाइप का बॉन्ड बनेगा जो बनेगा और ये अलग टाइप का बनेगा। बट एक्चुअल में जो एक्सपेरिमेंटली देखा कि दोनों जो BeF2 बॉन्ड थे 2BeF2 बॉन्ड बनेंगे वो क्या थे सेम टाइप के। तो सेम टाइप के कब होंगे, जब पहले ये दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या करेंगे जो डिफरेंट एनर्जी एंड शेप के हैं वो क्या करेंगे इंटरमिक्स करेंगे और क्या बनाएंगे न्यू ऑर्बिटल्स। और वो ऑर्बिटल कौन से थे हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिनकी एनर्जी भी शेप थी और क्या थी एनर्जी भी शेप थी सेम थी और शेप भी क्या थी सेम। फिर वो जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो फ्लोरीन के 2p के साथ जब मिक्स करेंगे तो जो बॉन्ड बनेंगे वो क्या हो जाएंगे इक्विवेलेंट BF बॉन्ड्स। तो वही करना है यहाँ हमें। देखो ये लिया इन्होंने बेरिलियम का, उसके बाद इन्होंने क्या किया एक एस और एक पी विल अंडरगो sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। और दोनों क्या बन गए sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो स्पेस में कैसे ओरिएंट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू लीनियर ज्योमेट्री एट एन एंगल ऑफ 180 डिग्री, ठीक है। फिर उसके बाद अब ये बन गए एंगल्स। उसके बाद फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल 2p आएंगे, एक इस वाले के साथ ओवरलैप कर जाएगा और एक इस वाले के साथ। देखो ये वाला यहाँ पे ये भी बैक ये भी फ्लोरीन से है और ये भी फ्लोरीन का 2p ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे क्या बन गया ये हमारा BeF2 की लीनियर ज्योमेट्री, ठीक है। और ये वाला मैं अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। उसका नेक्स्ट इज 2sp2। sp2 बिल्कुल सेम है। अब जितने भी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन है अगर एक आ गई तो सभी सेम है, बस डिफरेंस क्या है अगर sp की बात करेंगे तो एक s और एक p इंटरमिक्स होगा, दो क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। अगर sp2 की बात करेंगे तो एक s और दो p क्या करेंगे इंटरमिक्स करेंगे। तो टोटल कितने हैं 3 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं तो 3 क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी क्या करते हैं स्पेस में अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। जैसे लीनियर जैसे दो थे तो वो क्या हुए थे लीनियर, ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या होती हो मिनिमम हो, ठीक है। बट अगर 3 की बात करें तो 3 अपने आप को ऐसे ओरिएंट करेंगे कि उनके बीच में एंगल तो क्या हो मैक्सिमम, सो दैट रिपल्शन क्या हो मिनिमम। तो 3 के बीच में मैक्सिमम एंगल कितना बन सकता है अगर 360 में से बनाए तो 120। तो इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, ठीक है। अगर हमारे 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते जैसे इसमें क्या थे 2 थे एक एस और एक पी,
इसमें क्या थे, 3 में 1 s और 2 p। अगर 4 एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो, 1 s हो और 3 क्या हो, p हो, तो वहाँ पे क्या बनेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे ओरिएंट होते हैं कि उनके रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो 4 के केस में क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो जाती है, जिसमें एंगल कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट्स। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। मैंने रफली पहले बता दिया कंपैरिजन। तो sp2 की बात करेंगे तो sp2 में क्या होगा, 1 s और 2 p हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। फिर नेक्स्ट इज इन्होंने एग्जांपल लिया है bf3 का। तो बोरॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे कोवेलेंसी कितनी आई बोरॉन की, 1, बट बॉन्ड कितने बनाए हुए हैं, 3। तो हमें क्या चाहिए, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 के लिए हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर देंगे 2p में। तो यहाँ प्रमोट कर दिया, तो ये क्या बन गई, ये ग्राउंड नहीं है, ये है हमारी एक्साइटेड स्टेट आफ्टर प्रमोशन। ठीक है, ठीक कर लेना इसे। उसके बाद अब ये क्या है, अब अगर डायरेक्ट बॉन्ड बनाते ये हाइब्रिड ऑर्बिट, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो क्या होने चाहिए थे, एक टाइप का, और 2 क्या होने चाहिए थे, फ्लोरीन के बॉन्ड अलग टाइप के होने चाहिए थे। बट एक्चुअल में जो तीनों बॉन्ड थे वो क्या थे, सेम टाइप के। मीन्स ये डायरेक्ट बॉन्डिंग में टेक पार्ट नहीं करते। फर्स्ट इन 3 ऑर्बिटल्स की क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद जो नए ऑर्बिटल बनेंगे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो क्या बनाएंगे, फ्लोरीन के साथ बॉन्ड। तो वही करना है यहाँ। तो पहले ये थी एक्साइटेड स्टेट है, इसे कट करके यहाँ लिख लेना एक्साइटेड स्टेट। फिर bf3 है। अब ये 3 क्या करेंगे, देखो ये जो इन्होंने डॉट से एक रेक्टेंगल बनाया है ना, एक सर्कल सा बना दिया, जो भी जिसके अंदर ये इंक्लूड है सभी, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो 1 s और 3 p विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये मैंने बड़ा बना दिया ऐसे। ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और क्या बन गए हमारे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। फिर ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन इनके साथ क्या कर लेगा, बॉन्डिंग में टेक पार्ट कर जाएगा। ठीक है, और ऐसे हमारे क्या बनेंगे, 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या बन जाएंगे, यहाँ देखो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, और जो क्या करेंगे, ट्राई टू रिमेन एज फार अपार्ट एज पॉसिबल। ठीक है, टू एंड अडोप्ट ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री मेकिंग एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। ठीक है, और जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म्ड होते हैं वो डायरेक्टेड होते हैं टुवर्ड 3 कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। ईच ऑफ sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज़ 1/3 s करेक्टर एंड 2/3 क्या होगा, p करेक्टर। क्योंकि sp2 है, 1/3 s है, 2/3 क्या है, p है। ठीक है, यहाँ इन्होंने दिखाया भी है s और p। देख लो, अब s ऐसे है, एक s है, sp2 की बात थी ना, एक s है, 2 p है। तो s तो स्फेरिकल होता है, और p 2 लिए जो इन्होंने px और py, px मान लो ये है और py हमारा ये। तो उसके बाद जो 3 ऑर्बिटल बनेंगे वो इस टाइप के बन जाते हैं। 3 हमें पता है हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या होती है, एक लो बड़ी होती है, एक छोटी है, 3 बनाने हैं। तो 3 है, ये बन गए 3। उसके बाद ये तीनों कैसे स्पेस में ओरिएंट होंगे ताकि इनके रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो एक तो ये बन गया। ठीक है, दूसरा क्या बनता है, ऐसे 3 बनाने हैं, तो ये जो 3 होते हैं वो ऐसे रेंज हो जाते हैं। ठीक है, जैसे एक तो ये बड़ा बन गया, एक ये है, और क्या हो जाएगा, एक ये हो जाएगा और एक ये हो जाएगा, ऐसे 3 हो जाएंगे। तो ये 3 कैसे ओरिएंटेड होते हैं, कैसे ओरिएंटेड हो जाए, टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ए ट्राइएंगल। ठीक है, जो ट्राइंगल बनती है उसके कॉर्नर्स की तरफ ओरिएंटेड हो जाते हैं। तो इनके बीच में जो एंगल आता है वो कितना आता है, 120 डिग्री। क्योंकि ये पूरा सर्कल होता है, ये होता है 360 डिग्री, 1 2 3, तो ये एंगल कितना आता है, 120 डिग्री। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ ड्रॉ किया है bf3 का। तो उसके बाद जैसे ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए हैं, अब ये तीनों क्या, इक्विवेलेंट एनर्जी के भी, शेप के भी। अब इनके साथ कौन ओवरलैप कर लेगा, फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल्स, जिसके अंदर क्या है, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये यहाँ बनाया 2p ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑफ फ्लोरीन, 2p ऑफ फ्लोरीन। तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो ये वाली ज्योमेट्री हमारी आ जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं sp3 की। तो sp3 के लिए क्या हो जाएगी, 1 s और 3 p हाइब्रिडाइज टू फॉर्म 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। 1 s है, 3 p ने मिक्स किया है, तो कितने बनेंगे, 1 s और 3 p, तो कितने बनेंगे, 4 बनेंगे। और कैसे बनेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, वो भी स्पेस में क्या होंगे, अकॉर्डिंग टू दैट ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे, जिसमें रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो वो sp3 के इसमें कौन सी ज्योमेट्री होती है, टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ देखो कार्बन का एग्जाम्पल लिया इन्होंने, एग्जाम्पल लिया है CH4 का। तो CH4 में कार्बन है। अगर ग्राउंड स्टेट की बात करते तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, 2s2 2p2। बट हमें इस CH4 कितने बॉन्ड बना रखे इसने, 4। तो कोवलेंसी 4 है, 4 के लिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए। हमें पता है कोवलेंट बॉन्ड में हमने पहले देखा था कि कोवलेंट बॉन्ड, 1 कोवलेंट बॉन्ड रिक्वायर 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच ऑफ 2 कंबाइनिंग एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड के लिए। तो 4 के लिए कितने चाहिए, 4 हैं, कितने हमारे पास, 2।
तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोशन, ये प्रमोशन कर दिया हमने। फिर उसके बाद अगर एज इट इज़ ये बॉन्डिंग में टेक पार्ट करते तो एक बॉन्ड तो एक टाइप का होना था और 3 एक टाइप की, क्योंकि 3 में क्या था 2p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था हाइड्रोजन के 1s के साथ, और एक में क्या था 2s ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा था कार्बन का हाइड्रोजन के 1s के साथ। बट एक्चुअल में चारों बॉन्ड क्या थे, ये एक टाइप के थे। तो उसके लिए हमने क्या किया, डायरेक्ट ओवरलैपिंग ना करके फर्स्ट ये क्या करेंगे फर्स्ट हाइब्रिडाइज होंगे और क्या बनाएंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिनकी एनर्जी भी क्या होती है सेम और शेप भी क्या होती है सेम। अगर सेम एनर्जी के ऐसे ही, ठीक है, ऐसे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्होंने बना दिए सेम एनर्जी शेप के, फिर उसके बाद हाइड्रोजन का 1s इसके साथ, हाइड्रोजन का 1s इसके साथ, हाइड्रोजन का तो चारों के चारों बॉन्ड क्या हो जाएंगे एक टाइप के। ठीक है, देखो मैं यहाँ दिखा देती हूँ, कार्बन है तो उसके 4 अगर मैं हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाऊँ 1 2 3 और 4, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ओरिएंट हो जाते हैं। ठीक है, ये वाली ज्योमेट्री होती है टेट्राहेड्रल, एक एक इनका छोटा भी बना लेना जहाँ भी बनता हो 4। ठीक है, 1 2 3 और एक 4। ठीक है, ये वाले है। फिर उसके बाद क्या होंगे, सेम एनर्जी शेप के हैं, हाइड्रोजन का 1s इनके साथ ओवरलैप कर जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन था, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये क्या था कार्बन। तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, तो ये जो ज्योमेट्री आ गई इसे बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। यहाँ देखो इन्होंने ड्रॉ किया हुआ है, ये रहा, एक कार्बन एक s है और 3 क्या है p, और ऐसे क्या बन जाते हैं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करके ये क्या बना देंगे CH4। बॉन्ड एंगल कितना आता है 109 डिग्री 28 मिनट्स या फिर 109.5 डिग्री होता है। ठीक है, सेम है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, sp3d की। sp3d में क्या हो जाएगा, मिक्सिंग होती है 1 s की 3 p की और 1 d की, 1 s 3 p और 1 d। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल लिया है इन्होंने, किसका लिया है, pf3 का एग्जांपल लिया है। तो pf3 में देखो फॉस्फोरस, सबसे पहले वही फॉस्फोरस है, उसकी क्या लिखेंगे ग्राउंड स्टेट, तो लिखो ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगी 3s2 3p3। ठीक है, बट यहाँ पे हमारा एग्जांपल है pf5, फॉस्फोरस होता है वो पेंटावेलेंसी शो करता है, पेंटावेलेंसी शो करा तो 5 बॉन्ड बनाने, तो हमें क्या चाहिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पे हमारे पास 3 है, तो हम इस इलेक्ट्रॉन का क्या करेंगे प्रमोशन। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या हो जाएगा 3s1 3p3 और 3d1। ठीक है, उसके बाद ये डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बनाएंगे क्योंकि जो 5 बॉन्ड होते हैं वो क्या होते हैं इक्विवेलेंट, तो इक्विवेलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होंगे, फर्स्ट इनका हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हाइब्रिडाइजेशन वही ये जो ब्रैकेट इन्होंने ऐसे बनाई ना, देखो ये वाली जो बनाई हुई है ये वाली, तो ये ऐसे हाइब्रिडाइजेशन को शो कर रहे हैं और ऊपर लिख दिया sp3d हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद अब जो ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं सेम एनर्जी शेप की, ये क्या कर रहे हैं अब फ्लोरीन के साथ क्या बना रहे हैं बॉन्ड। हमने यहाँ नहीं बनाए हैं, देखो मैं यहाँ डायरेक्ट बॉन्ड नहीं बना रही, अगर यहाँ बनाती तो डिफरेंट बनते। हमने फर्स्ट क्या किया है बॉक्स बनाया है जिससे क्या बन गई अभी हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल, उसके बाद हम क्या बनाएंगे बॉन्ड्स। ध्यान रखना ये छोटी छोटी बातें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इन्हें भी एग्जामिनर नोट करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट यहाँ पे हाँ, तो क्या बनाए हैं हमने यहाँ पे 5 बॉन्ड बनाए हैं फ्लोरीन के साथ। ठीक है, उसके बाद इन्होंने यहाँ के क्या बताया है, ईच ऑफ द sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप विद 2p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन फॉर्मिंग 5 pf बॉन्ड्स, और यहाँ पे जो 5 pf बॉन्ड बनेंगे वो क्या होंगे अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाती है। किस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, ट्राइगोनल बाई पिरामिड, पिरामिड बोलते हैं ऊपर को और नीचे को। तो ये तो क्या है एक ट्राइंगल बन गया 1 2 3 ट्राइगोनल। ठीक है, 1 सेकेंड, जैसे ट्राइगोनल जैसे ये 3 तो एक प्लेन में होंगे। ठीक है, ये प्लेन कौन सा है, ये जैसे ट्राइंगल होता है ना उस वाले के 3 कॉर्नर्स की तरफ ओरिएंटेड होंगे। ठीक है, और एक का होता है ऊपर और एक क्या होता है नीचे। तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं डिफरेंट टाइप के होते हैं। ये एक ऊपर होता है 1 सेकेंड, एक क्या होता है ऊपर और एक क्या था नीचे, तो बॉन्ड एंगल्स अलग अलग टाइप के होते थे। 1 सेकेंड, तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, 3 टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे। ठीक है, एक होगा 180 डिग्री, एक होगा 120 डिग्री, एक होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे 3 एंगल्स कैसे, 90 डिग्री तो क्या होगा जो इस प्लेन के एक ऊपर है और एक नीचे है, इस प्लेन के साथ ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। वैसे नीचे वाले ने इस प्लेन के साथ कितना एंगल बनाया है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो।
180 डिग्री एंगल कहाँ आएगा, जो बिल्कुल अपोजिट होंगे, तो ये दो बिल्कुल अपोजिट है तो इनके बीच में एंगल कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लास्ट बच गया 120। 120 एंगल कहाँ आता है, ट्राइंगल के अंदर आता है, तो ट्राइंगल के अंदर, ठीक है, कैसे देखो मैं अभी बना देती इसे रब करके, जो अभी बनाया है यहाँ पे ये एंगल है, ये कितना है 120, ऐसे इनके बीच में होगा वो क्या होगा 120, और इनके बीच में होगा वो भी क्या होगा 120। तो यहाँ पे ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री होती है SP3D में, ठीक है। और जो बॉन्ड एंगल होते हैं वो तीन होते हैं, 90 डिग्री, 120 डिग्री एंड 180 डिग्री, ये वाला, ठीक है, जो यहाँ पे इन्होंने शो भी किया है, देखो ये वाला। तो ऐसे 5 बनेंगे, 3 एक प्लेन में है और 2 एक ऊपर और एक नीचे, यहाँ देख लो। तो यहाँ पे जो बॉन्ड होते हैं ये PF बॉन्ड बनेंगे, वो क्या होते हैं, वैसे तो इक्विवेलेंट है, बट जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, अलग टाइप की। 3 तो एक टाइप के होते हैं, एक बॉन्ड लेंथ के होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, इक्विटोरियल, जो ट्राइंगल के अंदर है, और एक ऊपर एक नीचे वाला इन्हें बोलते हैं एक्सियल। इनको रिप्रेजेंट किया है A से। तो ये दो तो क्या है एक्सियल, इनकी एक बॉन्ड लेंथ होती है, और जो ये 3 इक्विटोरियल है इस प्लेन में, ये क्या होते हैं, एक टाइप के होते हैं, ठीक है। ऑल बॉन्ड एंगल्स आर नॉट इक्वल, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि बॉन्ड एंगल्स भी इक्वल नहीं है, ठीक है। 3 बॉन्ड्स होते हैं जो सेम प्लेन में, वो 120 डिग्री पे होते हैं, जिन्हें बोलते हैं इक्विटोरियल, और एक ऊपर होता है और एक क्या होता है, बिलो होता है इक्विटोरियल बॉन्ड्स के, ठीक है, जो एंगल कितना बनाता है 90 डिग्री विद द प्लेन, इन्हें बोलते हैं हम एक्सियल बॉन्ड्स, ठीक है। और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मैंने भी बताई है, एक्सियल वाली होती है वो ज़्यादा होती है किससे, इक्विटोरियल के कंपैरिजन में एक्सियल वाली ज़्यादा होती है इक्विटोरियल से। ऐसा क्यों होता है, इसको एक्सप्लेन करते हैं रिपल्शन से, ठीक है। तो रिपल्शन कैसे, ये इन्होंने एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, रिपल्शन, जितनी ज़्यादा रिपल्शन होगी जहाँ पे, वहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या कर जाती है, इंक्रीज। रिपल्शन से क्या होगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। तो हम अब रिपल्शन कंसिडर करेंगे इसमें। तो देखो यहाँ पे जो 2 टाइप के बॉन्ड है, एक तो कौन सा है, एक्सियल वाले हैं, और दूसरा कौन सा टाइप का है, इक्विटोरियल वाले हैं, ठीक है। तो अब इस एक्सियल की हमें देखनी है कि कितनी रिपल्शन है, ठीक है। तो रिपल्शन यहाँ पे 3 टाइप के बॉन्ड बताए थे मैंने, 3 टाइप के थे, जैसे फ्लोरीन है 1 2 3, और एक ऊपर और एक नीचे, ये छोटा था ये छोटे हैं, और ये क्या बड़े हैं, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन है, ये क्या है फ्लोरीन। तो इस वाले की अगर बात करें एक्सियल की, तो इससे कितनी रिपल्शन फील होंगी, देखो ये तो एक प्लेन में है, ठीक है, इससे तो ये क्या है 90 डिग्री पे, तो इससे 3 रिपल्शन, इस वाले को 3 रिपल्शन तो कहाँ से एक्सपीरियंस होगी, 90 डिग्री पे, इससे इससे और इससे, ठीक है। 3 कितने पे है, 90 डिग्री पे, और इसके ये क्या है 180 डिग्री, एक कितनी है 180 डिग्री पे फील होगी, ठीक है। बस ये 2 टाइप की रिपल्शन फील होगी, किसे, एक्सियल को एफ एक्सियल को 3, इस वाले को एक 3 तो क्या होंगी 90 डिग्री पे रिपल्शन होंगी जो एक प्लेन में इससे, और एक कितनी होगी 180 पे जो इसके नीचे है, ठीक है, पता चल गया। उसके बाद जो अब हम लेंगे किसको, इस वालों को, ये वाले इक्विटोरियल को कैसी रिपल्शन फील होगी बताओ, ये एक्सियल था, इक्विटोरियल को भी एक तो क्या होगी, जैसे ये कितने पे है 90 पे है, इस वाले की बात करें, और इससे नीचे वाला भी क्या है 90 पे, क्योंकि ये एक प्लेन में है, इससे ये 90 है, ये 90, तो 2 तो है 90 डिग्री पे, और उसके बाद 1 और 2, ठीक है, ये 2 कितनी है 120 डिग्री पे। बट जैसे ही हमें पता है बॉन्ड एंगल हमारा इंक्रीज करता है, देखो एक तो ये बॉन्ड एंगल है, एक ये बॉन्ड एंगल है, एक ये बॉन्ड एंगल है, एक ये बॉन्ड एंगल है, तो जैसे ही हमारा बॉन्ड एंगल इंक्रीज करेगा तो रिपल्शन क्या करती है हमारी, डिक्रीज करती है, ठीक है। तो 190 डिग्री है, एक 120 की बात कर रहे थे हम, किसकी, एक 90 डिग्री, एक 120 डिग्री, एक 180 डिग्री। तो ये बॉन्ड एंगल अगर हमारा इंक्रीज करता है तो रिपल्शन क्या करती है, डिक्रीज, तो रिपल्शन क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। तो इन 2 एंगल्स को तो हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट, और सिर्फ 90 डिग्री की रिपल्शन काउंट करेंगे, एक्सियल के लिए भी और इक्विटोरियल के लिए भी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे एक्सियल को 90 डिग्री पे बताओ, एक्सियल को 90 डिग्री पे कितनी फील हो रही है, 3, किसको, फ्लोरीन एक्सियल को 90 डिग्री पे कितनी हो रही है, 90 डिग्री पे 3 रिपल्शन फील हो रही है।
अगर हम बात करें किसकी, ये मैंने एक्सियल के लिए लिखा है, अगर हम बात करें इक्वेटोरियल की, इक्वेटोरियल ये वाला है, इसको 90 पे कितनी रिपल्शन फील होगी, एक तो ये वाला 90 और एक इससे नीचे वाला है, तो इसको हो रही है 2 रिपल्शन। तो एक्सियल वाले को ज़्यादा रिपल्शन फील हो रही है, तो यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, रिपल्शन ज़्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, बॉन्ड एंगल नहीं, बॉन्ड लेंथ वो क्या कर जाएगी, इंक्रीज। तो जो एक्सियल होते हैं एक्सियल बॉन्ड वो क्या हो जाते हैं, लॉन्गर, ये क्या हो जाएंगे, लॉन्गर इन कंपैरिजन टू इक्वेटोरियल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लेते हैं। नेक्स्ट इज sp3d2। sp3d2 वही सेम है, एक s 3p और 2d व्हील अंडर को sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो इसमें जो एग्जांपल लिया है sp3d2 में इन्होंने लिया है SF6 का एग्जांपल, वही सल्फर लिया है। तो यहाँ देखो ये वाला सल्फर है 3s 3p 3d। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सल्फर की, 3s2 3p 4। ठीक है, ऐसे है। और हमें बात किसकी कर रहे हैं, हम किसको स्टडी कर रहे हैं, SF6 को। तो हमें कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड। तो हमें कोवैलेंसी क्या चाहिए, 6। तो क्या चाहिए, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम क्या करेंगे, इसे भी प्रमोट कर देंगे और इसे भी प्रमोट कर देंगे। तो 2 प्रमोट के बाद क्या कितने बच गए एक्साइटेड स्टेट में, 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम क्या बता सकते हैं उसकी 6 कोवैलेंसी को। तो फर्स्ट बट जो 6 होते हैं वो सेम टाइप के इक्विवेलेंट है, तो हम क्या करेंगे फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। तो एक S और ये 3p और 2d विल अंडरगो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। फिर उसके बाद जो ये 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना ये वाले बॉक्स के अंदर, ये क्या करेंगे फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ क्या कर लेंगे, ओवरलैप कर लेंगे और क्या बना देंगे 6sf बॉन्ड्स। और जो वो होते हैं 6sf बॉन्ड बनेंगे, 6sf बॉन्ड बनेंगे वो किस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ओरिएंट हो जाते हैं, ऑक्टाहेड्रल। क्योंकि जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं ना ये वाले अपने आप को स्पेस में ऐसे ओरिएंट करते हैं कि इनके बीच रिपल्शन क्या हो, मिनिमम। तो 6 अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं तो वो किस ज्योमेट्री को ऑक्यूपाई करते हैं, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल में क्या होती है, 4 तो क्या होंगे एक प्लेन में, जैसे स्क्वायर प्लेनर होता है ना उसके 4 कॉर्नर्स की तरफ ओरिएंट कर दो, 1 2 3 4, और एक ऊपर और एक नीचे। तो यहाँ पे जो एंगल होता है जैसे ट्राइगोनल बाई पिरामिड में तो क्या थे, एंगल अलग थे, ये 90 डिग्री था और इनके बीच में कितना था 120, और इन दोनों का कितना था 180 डिग्री। यहाँ पे जो एंगल्स होंगे इस वाले केस में ऑक्टाहेड्रल में सभी एंगल कितने होते हैं 90 डिग्री। देखो ये ऊपर वाला है, इन चारों के साथ क्या है 90 डिग्री। ठीक है, अगर इसकी बात करूँ तो ये देखो ये वाला है, इसने इसके साथ कितना बनाया है 90 डिग्री। ठीक है, अगर मैं इसके साथ बात करूँ, ये टोटल 360 है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये भी कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पे सारे के सारे एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री। और यहाँ पे ये और ये चीज़ क्या होती है सेम, इन्हें हम एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं कर सकते, क्योंकि अब जैसे मैंने ये स्क्वायर बनाया है ना ऐसे, मैं और क्या कर सकती हूँ, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, इसे स्क्वायर बना दूँ। ठीक है, तो अब ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे, और हमें पता है यहाँ पे ये 6 जो बनेंगे 6 बॉन्ड्स ये सभी क्या होंगे सेम टाइप के। एक एंगल भी कितना होगा 90 और 6 बॉन्ड की लेंथ भी क्या होंगी सेम। यहाँ पे एक्सियल और इक्वेटोरियल नहीं बता सकते हम। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये स्क्वायर कंसीडर करती हूँ तो ये ऊपर वाला हो गया, बट अगर ये वाला कंसीडर करती हूँ तो ये अब ऊपर वाला हो गया। यहाँ पे तो ये मैं क्या बोल रही थी इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। यहाँ पे मैं क्या कह रही हूँ, इस ऊपर वाले को भी मैंने बोल दिया इक्वेटोरियल और इसे बोल दिया एक्सियल। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं होता किस वाले केस में, ऑक्टाहेड्रल के केस में। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया हमारा। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, sp3d3 की। sp3d3 में एग्जाम्पल कौन सा है, IF7। वही 7 बॉन्ड बनाने हैं तो क्या चाहिए 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो आयोडीन है उसके पास कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वैलेंस शेल में, तो हम लेंगे IF7 का एग्जाम्पल। ठीक है, तो आयोडीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 5s2 5p5, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट बनाने कितने हैं IF7 में 7 कोवैलेंसी, तो 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको भी प्रमोट करेंगे, इसको भी करेंगे और इसको भी। अब हमारे पास क्या बन गए 7 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। उसके बाद अब डायरेक्ट बॉन्ड बनाएंगे तो वही डिफरेंट नेचर हो जाएगा सब बॉन्ड्स का, एक एक टाइप के हो जाएंगे, 3 एक टाइप के और ये 3 एक टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, बट एक्चुअल में हमने देखा कि सातों के सातों बॉन्ड क्या होते हैं सेम टाइप के। तो फर्स्ट इनकी क्या होगी हाइब्रिडाइजेशन। तो ये बॉक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन कर दी, कौन सी बनी है sp3d3। उसके बाद क्या होंगे फ्लोरीन के 2p ऑर्बिटल, इनके साथ क्या कर जाएंगे बॉन्ड में टेक पार्ट करेंगे और हमारे क्या बन जाएंगे 7 IF बॉन्ड्स जो सेम टाइप के हो जाएंगे। ठीक है, जो इन्होंने यहाँ दिखाए हैं, यहाँ पे ज्योमेट्री होगी वो कोई इस टाइप की हो जाएगी। जो 7 बनेंगे वो कैसे होते हैं, 5 तो होते हैं एक प्लेन में, 5 कैसे होते हैं, जैसा पेंटागोनल देखा है पेंटागोनल,
देखो ये 5 है, 1 2 3 4 5 कॉर्नर, इसे बोलते हैं पेंटागोनल। तो 5 तो क्या होते हैं, पेंटागोनल के कॉर्नर्स की तरफ ओरिएंट हो जाते हैं ऐसे, ठीक है। और एक कहाँ जाता है ऊपर और एक कहाँ जाता है इसके नीचे, तो इसे क्या बोल सकते हैं हम, पेंटागोनल, ठीक है। ये पेंटागोनल बाई पिरामिड, एक ऊपर और एक नीचे। देखो ये वाला एग्जाम्पल IF7, ठीक है। तो यहाँ हम देख सकते हैं हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग हमने बताया, अगर SP है तो लीनियर अरेंजमेंट होगी, BEF2 एग्जाम्पल है। SP2 है तो प्लेनर होगी, ट्राइगोनल प्लेनर। BF3 है, 3 है, SP3 है तो टेट्राहेड्रल है। CH4 एग्जाम्पल है। SP3D है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिड। PF5 है। तो ऐसे आप कर लेना जो अब तक कर चुके। नेक्स्ट इज DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, ये सबसे अलग है। ये किस केस में होती है, ये स्पेसिफिक होती है ट्रांजिशन मेटल के केस में, फॉर ट्रांजिशन मेटल आयंस के केस में, ठीक है। अब तक तो हम क्या कर रहे थे, जहाँ भी हाइब्रिडाइजेशन हुई है हमने एटॉमिक ऑर्बिटल्स लिया है, उनके अंदर क्या था, 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बट मैंने उसकी कंडीशंस में बताया था कि ये कोई असेंशियल कंडीशन नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। इवन एम्प्टी ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल भी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। तो वो होता है ट्रांजिशन के केस में। ट्रांजिशन मेटल होते हैं, वहाँ पे क्या बनते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बॉन्ड के, वो कहाँ से आते हैं, एक एक एटम से आते हैं। लीगैंड होता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, उसमें क्या होता है, एक लीगैंड होता है, एक मेटल। मेटल 1 सेकेंड, ट्रांजिशन मेटल की बात करें हम, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल के केस में क्या होता है, ये ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं जिसमें लीगैंड होता है और मेटल होता है। मेटल तो का तो क्या होता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, और लीगैंड के पास क्या होता है, लोन पेयर, जो अपना डोनेट करता है मेटल के एम्प्टी ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो कैसे बनता है कि एक का तो क्या होता है एम्प्टी ऑर्बिटल और दूसरे का क्या होता है फील्ड ऑर्बिटल, वो ओवरलैप करते हैं। तो मैंने जो बताया था कि हाइब्रिडाइजेशन के लिए एसेंशियल नहीं है कि इसका भी एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसका भी एक, मीन्स हाफ फील्ड होने नेसेसरी नहीं होते, ये कोई एसेंशियल कंडीशन है। यहाँ पे एम्प्टी भी पार्टिसिपेट कर रहा है और यहाँ पे क्या कर रहा है, फुल्ली फील्ड, ठीक है। तो यहाँ पे मेटल का हाफ फील्ड। तो ये ट्रांजिशन मेटल के केस में देखते हैं DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है, पर्टिकुलर किसके लिए, ट्रांजिशन मेटल के लिए। यहाँ पे जो DsP2 में D कौन सा होता है, DX2-Y2, फिर S और 2 P होते हैं। तो DsP2 में जो ज्योमेट्री आती है वो कौन सी होती है, स्केयर प्लेनर। स्केयर प्लेनर किसे बोलते हैं हम, स्केयर प्लेनर इस ज्योमेट्री को बोलते हैं, इस टाइप की को, एक स्केयर के अंदर ऐसे 4 बना दिए, ठीक है। ये ऐसे 4 बनते हैं, इसे बोलते हैं स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री। ये जो बॉन्ड है ये 4 स्केयर प्लेनर में 1 2 3 4, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स है, ये क्या है वाई, ये क्या है DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हुए हैं, ठीक है। तो जो एग्जांपल लिया इन्होंने, ये एग्जांपल्स हो सकते हैं NiCN4, PTNH4 3 का 4, PTCl4। तो इन्होंने जो एग्जांपल लिया मोस्ट कॉमन वो लिया है DsP2 के लिए, निकिल टेट्रासाइनो, ठीक है। निकिल है, 4 साइनाइड है, ऊपर 2 नेगेटिव है। तो फर्स्ट यहाँ पे हम निकालते हैं, मेटल के लिए हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। मेटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, ठीक है। और मेटल का क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी ऑर्बिटल होगा, और जो लीगेंड लिया ना जैसे साइनाइड है वो अपना लोन पेयर देता है। तो ऐसा करना है, इस वाले केस में अलग होता है ये सबसे। तो फर्स्ट निकालते हैं मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट, NiCN4, ठीक है। और ऊपर क्या है 2 नेगेटिव। तो बताओ मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है तो इसे X बोल देते हैं। साइनाइड क्या होता है, 1 नेगेटिव होता है, पता है हमें, लिगैंड होता है साइनाइड। जैसे Cl नेगेटिव होता है वैसे ही साइनाइड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। तो 4 साइनाइड है तो माइनस में 4 इक्वल्स टू जो ओवरऑल चार्ज होता है -2। तो यहाँ से X निकाल लो, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई, +2, ठीक है। यहाँ पे निकल किस में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो फर्स्ट बताओ हमारा अब क्या है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये वाला है, ये रहा निकिल है। निकिल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखे तो क्या होती है 3d8 4s2, ठीक है। निकिल की क्या होती है 3d8 4s2। बट यहाँ पे हमें क्या बनाना है, NiCN4 ये बनाना, और निकिल क्या है यहाँ पे +2 में। तो फर्स्ट निकिल की +2 में लिखेंगे, तो हमें 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है। और मैंने बताया था फर्स्ट चैप्टर में जब इलेक्ट्रॉन का रिमूवल होता है वो कहाँ से होता है, हाईएस्ट एन से। हाईएस्ट एन क्या है यहाँ पे 4s, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे, तो ये क्या हो गया अब एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है। उसके बाद अब साइनाइड है, उसे बॉन्ड बनाना है, जैसे वहाँ बना रहे थे F बना रहा था फ्लोरीन आके, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे साइनाइड अपने क्या देता है, लोन पेयर देता है, ठीक है। कहाँ देगा, मेटल का क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। देखो मेटल की एम्प्टी तो बन गई, बट जो साइनाइड जो लीगैंड होता है ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लीगैंड। स्ट्रॉन्ग लीगैंड है
तो ये जैसे ही इस मेटल को अप्रोच करेगा ना, लिगेंड जैसे ही मेटल को, तो अगर मेटल के पास क्या है, कहीं भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो साइनाइड के कारण वो क्या हो जाते हैं, पेयर अप हो जाते हैं। क्योंकि साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगैंड होता है, वो क्या कर देता है, मेटल के इलेक्ट्रॉन्स को पेयर अप कर देता है। तो यहाँ देखो निकिल है, इसके पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, बट साइनाइड लिगैंड के आने से ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, पेयर अप हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके पास जो एम्प्टी ऑर्बिटल बने हैं वो कौन सा बना है, एक डी का बना है, एक एस है और 2 पी के हैं। तो अब हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, DsP2। ठीक है, अब ये 4 DsP2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं जो एम्प्टी हैं। अब इनके अंदर जो साइनाइड लिगैंड है वो अपने क्या दे देगा, ऐसे 4 लोन पेयर, और क्या बन जाएगा, NiCN4। और ज्योमेट्री क्या हो जाएगी, मैंने बताया था अगर DsP2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होती है, स्केयर प्लेनर। ये वाली ज्योमेट्री, ये क्या है, स्केयर प्लेनर। निकिल है, 4 साइनाइड है, स्केयर प्लेनर ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।